अगर आपको वाइब्रेशन छोड़ना ही नहीं है गलत, तो अपने को आज अभी और यहीं मार डालो कि आप हैं ही नहीं। चलो तो क्या होगा? दूसरे के लिए आप हैं ही नहीं, वास्तव में नहीं है, लेकिन आप मान लो कि आप हैं ही नहीं। ये सबसे शॉर्टकट सबने अपनाया, वो है ही नहीं। मैं जिंदा नहीं हूं। आपका व्यवहार, आपका मन, क्योंकि हिंसा बड़ी सूक्ष्म है और इतनी सूक्ष्म उसका भोग रहा मनुष्य, भोगी भोग रहा बगैर कारण के, क्योंकि हिंसा सूक्ष्म है। कायदे से आप अपने को छोड़कर सबके लिए मरे हुए हैं, इसलिए इसे माया कहते। चलो आज नहीं समझ में आता, मैं समय में समझाऊंगा और जिद करूंगा कि आप मरे हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? जिंदा अपने लिए जिंदा हैं, बाकी सबके लिए आप मरे हुए ही हैं। तो अपना व्यवहार ऐसा कर लो, इतना निर्दोष, इतना सरल। अरे हम क्या करते, हिंसा की सूक्ष्मता समझना। एक आदमी ने एक बात बी से कही, हमसे तो नहीं कही, फिर बी आके हमको कहता, सुनना भी हिंसा है। कितनी महान हिंसा हो गई। उसको आपसे कहना होती तो आपसे कह देता ना। उसने बी को कही, उसको जो ठीक लगा वो ठीक, हम सुनते। फिर कोई हमारी बात ऐसे करता, हम विचलित हो जाते। ऑटोमेटिक है, आप गौर करना। अगर कोई आपसे कहना नहीं चाहता बात और आप पे कानों में पड़ गई, तो आपको मुर्दा होना चाहिए, जिंदा नहीं। वो कहना नहीं चाहता था, पड़ोस से कमरे में था, आवाज आ गई, मतलब मैंने नहीं सुनी, क्योंकि वो आपसे कह ही नहीं रहा है। आपका उठना बैठना व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि किसी को आपसे कोई बात छिपाने की जरूरत ना पड़े, किसी को पल भर के लिए अपने को किसी बात के लिए रोकने की जरूरत ना पड़े। उस दिन आप समझना कि आप अहिंसा की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। अभी तो सब एक दूसरे से छिपाते हैं, आप हिंसा के। हम बच्चे से यह भी कहते, समझ लेना हास्यास्पद स्थिति क्या है, बेटा झूठ नहीं बोलने का और स्कूल रोज जाने का। अब दो में से एक तो शक्य है ना। कंडीशन तो देखे हमारी, तो बच्चा झूठ बोलेगा, स्कूल गया था, हाँ। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, बच्चा आके बोले पापा सच बताऊं, हाँ मैं आज स्कूल नहीं गया था, और उसकी मस्ती देख के आपको लगा सच बताऊं मैं भी ऐसा ही करता था। यह बाप बेटे का हिंसक व्यवहार होता है। हम हिंसा करते, हर चीज की हिंसा है। कोई हमें कुछ बताता क्यों नहीं? क्योंकि हम हिंसक है। वो जानता है ये इसको मालूम पड़ेगा तो ये परेशान करेगा। आप क्यों परेशान करेंगे उसको? आप उसको मदद करेंगे, आप उसको नीचे पहुंचाने मदद करेंगे, नहीं होता हमसे। तो जितना हो सके व्यवहार इतना सॉफ्ट कर लो कि मरे हुए हैं। महावीर को घर छोड़ के जाना था संन्यास लेने, और मैंने बताया कि महावीर शुरू से अति कोमल हृदय थे, अति कोमल हृदय। सुनो ने घर पे कह दिया कि मेरे घर छोड़ के संन्यास लेना है। अब उनके भाई, माता पिता, पत्नी भी थी, बच्ची भी थी प्रियदर्शनी। माता पिता बोले बेटा हम कितने साल, हम चले जाए फिर तुम चले जाना। माता पिता का भी हथियार है ये, दादा दादियों का परम हथियार। वो लड़की शादी से मना कर रही है, लड़का मना कर रहा है, हम कितने दिन, और तो उसके लिए हम कर लें। अच्छा इतने दिन के बाद में अगर आप उसकी शर्म में शादी कर दो, ये पुरानों की उम्र बड़ी लंबी होती तो आपकी बच्ची की शादी में भी आ जाते वो, फिर उसको भी शायद यही कहते हैं बेटा हम कितने दिन हैं। तो ये सब हिंसाएं हैं। आप कितने दिन या आपका कंप्यूटर जाने, बरोबर। लेकिन हमें क्या करना, आप कैसे तय करते? हम बच्चियों की शादी करवा देते, वो मना करती रह जाती, बच्चे मना करते रह जाते, फिर हम रोते ये बच्चे बिगड़ गए। आपने जो करा वो आप भूल जाते। वो मना कर रहा, सुनो उसकी, भुगतना उसे। आपको क्या करना, आप उसका भुगतते क्या? बिल्कुल नहीं भुगतते, आप अपना भुगतते। सो महावीर के माता पिता ने भी बोला, अब महावीर का तो काम ही है जैसी आज्ञा बोले।
बड़े कोमल हृदय, बोले क्यों इनका दिल दुखाऊं। लेकिन महावीर के मन में आया सन्यास लेना है, तो सन्यास तो हो ही गया। अब वो निकलने लगे घर से और आवे घर पे, न किसी के हालचाल पूछे, न किसी को हालचाल बताए। हैं? क्या चल रहा है तुम जानो, क्या सुनना तुम जानो, रहे ना रहे एक से हो गए। चले गए माता पिता। तो महावीर ने भैया से बोला, अब जाऊं? अरे भाई बोले मैं तेरे बगैर रह ही नहीं सकता। महावीर बोले जैसी आज्ञा, अपन का मना करना। इस कदर मर गए कि उनको 6 महीने में एहसास ही नहीं हुआ कि महावीर घर में है भी कि नहीं है किसी को। इस कदर मर गए। आज्ञा आपकी, मेरे पे मर्जी तो मेरी, मैं तो चला गया। फिर भाई ने बोला भैया तू जा, तू किसी काम का नहीं बचा आप, हैं? तो बोला जैसी आपकी आज्ञा। तो हम जीते जी मर क्यों नहीं जाते? पूरा मत मरो, चलो लंबी यात्रा, लेकिन शॉर्टकट है। हम मर ही गए हैं। कोई हमसे जब तक कुछ नहीं कह रहा, जब तक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन रहा, तब तक तो मर जाओ। क्यों गॉसिप भी। अब शाहरुख ने क्या किया, शाहरुख ने आपको बताया, उसने बोला कि आप मेरी बात में इंटरेस्ट लो। वो भी हमको चाहिए। कृष्ण क्राइस्ट की लव स्टोरी भी चाहिए हमको। आप हिंसा की हद करते। अरे किसी की मर्जी के बगैर आप कुछ जान कैसे सकते, मुझे ये बताएं। आप इंटरेस्ट कैसे ले सकते, आप देख कैसे सकते? हम निकल रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है, वो हमको देख के रुके क्यों? हम इतने पापी क्यों? कोई हमसे बताए ना, हमारे अपने ना बताए। कमाल है, हमने ऐसा क्या कर रखा है अपना व्यक्तित्व? नहीं। जितना हो सके उतना। और आपको देखना कितना प्रेम मिलता, फिर कितनी इज्जत मिलती। आप थक जाएंगे, इतना विश्वास मिलेगा, इतना प्रेम मिलेगा, क्योंकि हम मर गए तो हम वाकई उससे एक हो गए। हमने वाकई उससे प्रेम कर लिया, क्योंकि हम एक हो गए। अब अगर आप मर गए, हम जिंदा हैं तो अपना भी स्वार्थ देखते, अपना भी पक्ष लेते, अपना भी इंटरेस्ट लेते, फिर इंटरफियर करते, फंस जाते। तो बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट सब इसी रास्ते पहुंचे हैं। छोड़ छोड़ के पहुंचे, गए 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 गए, फिर पकड़ में नहीं आते। इसलिए तुम कहते वो उस दुनिया की बात है, वो वहां चले जाते, जीते जी वही है। तो कोशिश करना है हमें। यात्रा दूर है, खेल बड़ा है और मजेदार है। खेलेंगे, और अनंत समय दिया है मन को। 1 जन्म 2 जन्म, हमको क्या जल्दी? और मैं तो कह रहा हूं कृष्ण से सीखना है हमें पहुंचने की भी क्या जल्दी? यहां तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है हमको महाराज, हैं? लेकिन जहां है वहां मजे लेना है। खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में।
इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवद गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।